बेसिकली मैम आपकी, आई, एक्सक्यूज मी मैम, अपनी थोड़ी ब्राइटनेस फुल करें तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मेरी तो फुल है ब्राइटनेस मेरे लैपटॉप पे। फुल। ये पीछे से ऐसा है। ओके। हम्म, All right. So जी जी I've मैम। shared 5 essays, one essay of each type, and I asked you all कि ये लिखो, तो आपको इंट्रोडक्शन समझाऊंगी मैं कैसे क्या डिफरेंस होता है. So adult youth are often called up for working for the development of communities. Some people say they should work voluntarily, whereas others say they should get paid. Discuss both views. ठीक है? It is generally seen that adult youth always take part in community work. Always कैटेगरी कर दी आपने. Always तो नहीं करते. Often is not always. Okay. It is believed. देखो, this is where I say that synonyms जो है वो कई बार मीनिंग चेंज कर देते हैं. It is believed by some that youth should work voluntarily for community. However, अमर, ये आप देख रहे हो ना गलतियां. However अगर बीच में लाते हो ना, तो उसके पहले सेमी कोलोन आता है. वैसे मैं पर्सनली आई फेवर कि however से हमेशा नया ही सेंटेंस शुरू करो. ठीक है. अगर आपने कॉमा डाल के करना है, वेयर एज करो या वाइल करो. दो वर्ड्स हैं. ठीक है. सो हाउएवर नहीं, वेयर एज अदर्स थिंक दैट दे शुड बी पेड. आई विल डिस्कस बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज. बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू, बोथ के बाद प्लूरल करो ना, बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स. आई कंटेम्पलेट दैट. कंटेम्पलेट क्या होता है? आई बिलीव करो ना. कंटेम्पलेट इज नॉट द राइट वर्ड हेयर. कंटेम्पलेशन का क्या मतलब है? थिंकिंग। मैम डीप थिंकिंग। कॉन्टेम्पलेट होता है लुक थॉटफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम एट. तो यहाँ पे कहाँ जचता है ये वर्ड? ओके. सी, दिस इज कॉन्टेम्पलेट. ओके. दिस इज नॉट द वर्ड हेयर. ओके. सो I believe that young minds should be paid for their survival. Now just see, technically introduction बिल्कुल करेक्ट है. डिस्कस ऐसे की हैंडलिंग बहुत अच्छी चुनी हुई है. बट इंट्रोडक्शन को अगर मैं रेट करूं तो 7 की नहीं है. वाई, आई टेल यू. एक तो हाउएवर वाली गलती आ गई, एक कॉन्टेम्पलेट वाली गलती आ गई. ओके. एंड यंग माइंड तो मेरा भी है भाई. मैं वैसे बूढ़ी हूँ बॉडी से, बट माइंड मेरा यंग है. ओके. सो यंग माइंड नहीं, यूथ है, यंग पीपल. ओके. चलो यंग माइंड खुद भी चला लो, कोई बात नहीं. ओके. ऑफन का ऑलवेज कर दिया, ये गलती है. ओके. बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट्स ऑफ व्यू करना था. ठीक है. सो ये सारी छोटी छोटी गलतियां काफी आ गई हैं. सो जस्ट टेक केयर दैट यू डोंट डू मच इन द इंट्रोडक्शन. नो एक्सपेरिमेंटेशन, यू विल बी वेरी गुड. All right, now let's see this. Some people believe that it is better to get advice from old people compared to young people. Do you agree? Or now this is an agree disagree essay. उसमें technically discuss essay की handling बहुत अच्छी करी हुई थी स्टूडेंट ने. ओके. दोनों की पैराफ्रेजिंग करी है, फिर लिखा है कि आई डिस्कस बोथ, फिर उसके बाद अपना व्यू पॉइंट लिखा है, पर छोटी छोटी गलतियां आ गई. That it is believed by some that old people give better advice as compared to adult youth. बेटे adult youth as compared to यूथ कह लो, यंग पीपल कर दो. अडल्ट तो ओल्ड पीपल भी है ना, जो 18 से ऊपर है वो अडल्ट है. यहाँ पे भी एक वर्ड आपने एक्स्ट्रा डाला है जस्ट टू पुट अ वर्ड, and that is going against you. While old people give good piece of advice, I opinion that, नहीं नहीं, I hold the opinion करो या I opine that in some cases youth also is as good as old people when नहीं, they give advice to someone. ठीक है. दे, ये छोटी छोटी गलतियां आ गई मेरे ख्याल आपने जल्दी जल्दी में लिखी हैं. और ये पता चल रहा है कि बिकॉज ऑफ राइटिंग इन ए हरी ये मिस्टेक्स आई हैं थोड़ी सी, प्रूफ रीडिंग नहीं की. बट टेक्निकली इंट्रोडक्शन करेक्ट है, छोटी छोटी गलतियां आ गई हैं. अपना वर्ड्स वगैरह या वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस छोड़ दो. बी सिंपल. 7.5 बैंड आराम से ले जा सकते हो, आप आराम से ले जा सकते हो. ओके. ऑल राइट. तो फॉर एवरीवन, जो इनका पहला ऐसे था वो डिस्कस ऐसे था. डिस्कस ऐसे टेक्निकली इंट्रोडक्शन करेक्ट उठाई है, दोनों साइड्स की पैराफ्रेजिंग करी है. उसके बाद ये लिखा है कि इन दिस ऐसे आई डिस्कस बोथ व्यूज.
फिर उसके बाद अपना व्यू पॉइंट लिखा है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड टू गो 7+ इन अ डिस्कस एसे। ठीक है, अगर आप इसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करो तो 7.5 आराम से जाते हैं, अगर करोगे तो फिर वो कई बार ये गलतियां जितनी हुई हैं ये हो जाती हैं। इस ऐसे में भी ये थोड़ी सी जो ओवरवर्डीनेस या ज्यादा अच्छा करने के लिए गलतियां करी हैं वो हुई हैं। बाकी आई वुड कंसिडर टेम्पररी टाइपो एरर्स जो आई हैं वो टेम्पररी एरर्स हैं। आई थिंक आई एम राइट। राइट, ऑल राइट। चलो अब अगला देखते हैं कैसे करना है इसको। वो कैसे करूं? वो बाजू वाले ऑप्शन में ऊपर। कहाँ है ये? वो पेन आइकन दिख रहा है ना ऊपर, टॉप राइट में। ये वाला पेन? नहीं, इसके राइट, ये वो स्क्वायर दिख रहा है ना मैम। नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। नहीं, एकदम बाजू वाला वो ऑप्शन था ना मैम, पेन के बाजू में। थर्ड ऑप्शन फ्रॉम द राइट, टॉप राइट। हाँ, आई एम सॉरी, फोर्थ ऑप्शन में। नो मैम, फ्रॉम द राइट। ये वाला एनोटेट। नहीं, उसके एकदम राइट वाला। तो ये मैं एंड मीटिंग नहीं, ये क्या हो रहा है? मैम टच लैपटॉप है आपके पास? नहीं, मेरा हम्म, देसी लैपटॉप है। ये क्या हो गया है? माई स्क्रीन ये है। इमेज को, ट्राई जो टू इमेज है उस ट्राई पर टू क्लिक डबल करें क्लिक पहले। ऑन द स्क्रीन मैम। इसमें मैम जो इमेज आपने खोला है ना उस इमेज को क्लिक करें, साइड से और जो। एल्स ट्राई प्रेसिंग एस्केप। थैंक एस्केप। यार क्या है? पहले तो मेरा निकल आया था वो। ओके, फॉर द टाइमिंग वी विल रोटेट आवर फोन। मैं क्या करूंगी? एक मिनट, लेट मी फिगर इट आउट। ओके। मैम लेफ्ट से जो इमेज है ना उसको क्लिक करें पहले। है वो भी हाँ। कर सकते हैं। हाँ। ये इमेज? हाँ, इस तरफ, इस पे कौन सी वाली है उसको क्लिक करें। हाँ, तो ऊपर आपको ऑप्शंस आएंगे, शो होंगे। ये ना किसी और चीज में खुल गई है, मुझे लगता है ये एक्रोबैट में खुलेगी तो हो जाएगी। मैं दोबारा करती हूँ, एक मिनट। मीटिंग में स्टॉप शेयर करती हूँ। ये मीटिंग हो गई, ये शेयर करा, ये आया, यहाँ पे आ गया ना अब। हाँ हम्म। अब आ गया। वो एक्रोबैट में खुला है, अब आ गया है यहाँ पे। ओके, ठीक है। इट इन सम कंट्रीज इट इज कॉमन फॉर women टू पार्टिसिपेट इन द वर्कफोर्स व्हेन their children are young. What are the advantages and disadvantages? अब ये ना जो what are the advantages and disadvantages है ना, ये फॉर्मेट होता है मोस्टली जनरल ट्रेनिंग वाले बच्चों का, और एकेडमिक वालों को होता है डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ दिस आर मोर देन द डिसएडवांटेजेस। ठीक है। अब क्या है कि अगर 7 बैंड के लिए आपने करना है तो द थिंग इज कि आपको ना अपना व्यू पॉइंट या स्टैंड लेना है। इंट्रोडक्शन में स्टैंड लेने के लिए आपको लिखना है कि क्या ज्यादा है। तो मैं तो जनरल वाले बच्चों को भी बोलती हूँ कि आप लिख दो क्या ज्यादा है, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है, कोई नुकसान नहीं उसका होने वाला। ठीक है। इट इज कॉमनली सीन इन मेनी नेशंस दैट आना चाहिए यहाँ पे, that women work while having their young children. This trend has, बेटे ट्रेंड अनकाउंटेबल है तो एस वर्ब आएगा, हैज बोथ नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव, नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स इफेक्ट्स लिख दिया तो फिर यहाँ के एस काटो। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप डाल देते, इफेक्ट्स नहीं डालते, फिर ये करेक्ट था। तो ये गलतियां आ गई हैं। आई वुड रादर से कि इसके बाद एक और लाइन लिखो, आई बिलीव द पॉजिटिव्स ऑफ दिस आर मच मोर। ओके, आई बिलीव द मेरिट्स ऑफ दिस सिचुएशन आर मच मोर। ये लिख दो, ठीक है। It is commonly seen in many nations that women work um, uh, while having their young children. Women work when their children are young, so they work when their children are young, and this trend has both ये अगला सेंटेंस ठीक है, has both negatives and positives, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। then I believe the benefits of this situation are far more than the drawbacks, कुछ भी लिख सकते हो उसके बाद, that will be good. Okay, now let's see this.
more and more companies are allowing employees to do work from home. Do you think it is a positive or negative development? Okay. Nowadays, majority of companies are encouraging telecommuting for their workers. I believe this trend of telecommuting has positive development, नहीं is आएगा, is positive. अगर आपने टू साइडेड जाना है फिर क्या लिखोगे बच्चे? Any of you in the class, if you want to go हम two वाइल sided? स्टेटमेंट लगा सकते हैं ना इसमें भी, हाँ, कि वाइल, वाइल लगा सकते हो बिल्कुल। हाँ वाइल हाँ। इट हैज इट हैज मेनी बेनिफिट्स, हम्म। नहीं, हाँ बट ठीक है। फ्यू बट हाँ। फ्यू नेगेटिव पॉइंट्स। हम्म। सपना सेंटेंस अच्छा नहीं बना, दोबारा ट्राई करो, कोई और यस ट्राई मैम। करो। So while there are some negatives of हाँ, this, but I believe that the positives are far more, or हाँ, it is while there are positive. some negatives of, आपने उसके बाद क्या बोला? while there are some negatives of, I believe positives are far more, ये बोला आपने, बट negatives of के Yes. बाद मेरे को सुना नहीं। Of this बोल दिया मैम। of this what? आप देखो, while there are some positives of this, the negatives are far more, ये आप किसी भी ऐसे में चिपका सकते हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव वाले में। Yes. कोई तो फिर ऐसे ऐसा सेंटेंस आपको अच्छे बैंड दिलाएगा? आप बताओ। आपने No. अपने सेंटेंस पे Topic. आपने अपने टॉपिक पे फोकस करा? No मैम। Anybody else would like to try? Sufyan, would you try? Nowadays, Hmm. majority of companies are encouraging communi what is Commuting, it? commuting, telecommuting. Telecommuting for workers. I हाँ, believe I believe this trend of telecommuting has positive development. ये तो आपने पढ़ रहे हो While ना, पढ़ना नहीं है, ये गलत है, ये सेंटेंस while गलत है। इनका okay, सेंटेंस गलत है, मैं आपको बोल रही हूँ अपना बनाओ सेंटेंस टू साइड अच्छा. जाने के लिए। हाँ। Mm, although, can I use although? यस, यू कैन यूज ऑल दो, इट्स सेम एज Although I believe this trend of telecommuting has positive developments, हैज uh, पॉजिटिव गलत आ गया ना, आपने उन्हीं की गलती उठा ली है, ha- गलत है उनका सेंटेंस। have positive development, हैज पॉजिटिव डेवलपमेंट इज but अ also रॉन्ग रॉन्ग थिंग। उनकी गलती है ये, आप भी वही गलती कर रहे हो। हैज मैम पॉजिटिव डेवलपमेंट इज मैं रॉन्ग। मैं दोबारा ट्राई करूं? हाँ। while there are a few negative of this, overall positive development. अभी भी बहुत गलतियां आ गई। एक तो मैंने अभी बोला कि दिस मत लिखो, अगर दिस लिखोगे तो आप ये किसी भी ऐसे में चिपका सकते हो। एक पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट का ऐसे ले लो, जितने बुक में है 50 ऐसे, सबका थीसिस स्टेटमेंट ये हो जाएगा, व्हाइल देयर आर सम पॉजिटिव्स ऑफ दिस, द नेगेटिव्स ऑफ आर मोर। ऐसा सेंटेंस आपको अच्छा बैंड नहीं दिलवाएगा। पहले तो दिस की जगह टॉपिक पे फोकस करो ना। व्हाट Okay. इज दिस okay. फॉर? ट्राई करना है। Telecommuting. हाँ। हाँ, तो इतना सिंपल था। मतलब Yes. इतना सिंपल है 5.5 लेना, और इतना ही सिंपल है 7 लेना। आपने कौन सा वाला सिंपल चुनना है ये आप देख लो। Okay, ma'am. हाँ, इतना ही सिंपल है, दिस लगा दो सिंपल, और टेलीकम्यूटिंग लगा दो वो भी सिंपल है। मतलब वो सिंपल नहीं चुनना, थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं करनी। इट है, दिस है। इट को तो मैं क्लास में बोलती होती हूँ अपनी ऑफलाइन क्लास में, कि हम घर नहीं बना रहे हैं, मेसन वर्क नहीं कर रहे हैं, इट नहीं चाहिए हमें। ईंट ईंटों से बनती है ना दीवार, राइट? वी डोंट नीड इट। पंजाबी में इट कहते हैं, इट्टा नहीं चाहिए, वी डोंट नीड इट। मैम अगर हम टेलीकॉमिटिंग बार बार यूज करेंगे तो वो फिर उसमें नहीं आ जाएगा हाँ कि बार बिल्कुल, बार हम तो यूज 9 आउट ऑफ 9 नहीं आएंगे, 7 आ जाएंगे। पर टेलीकम्यूटिंग का इट कर दोगे, दिस कर दोगे तो 6 भी नहीं आएंगे। तो आप चॉइस करो, करें। क्या चाहिए? बार बार वर्ड रिपीट करना है कि गलत वर्ड लिखना है बार बार? क्योंकि वो रिपीट नहीं करना। बोलो, ओके चॉइस है मैम। आपके पास। एक तो है कि आप वर्ड रिपीट नहीं करो, आप जी मैम। अच्छे से उसके अच्छे भांति भांति के हंसाने वाले सिनोनिम डालो। ठीक है, वो भी एग्जामिनर के भी एंटरटेनमेंट हो जाएगी। ठीक है। और हाँ जी। शायद खुश होके बैंड दे दे। या फिर आप वर्ड को बार बार रिपीट कर लो जो करेक्ट रहेगा। जी मैम। मतलब चॉइस है ना, इट्स अ बिग चॉइस यू हैव। ओके। बी, ओके मैम। देयर इज नो हार्म इन रेपिटेशन। मैं कितनी बार ये बात बोलती हूँ,
रेपिटेशन का कोई हार्म नहीं है। सिनोनिम्स आर नॉट एक्चुअल मीनिंग्स। हाँ, कोई सिनोनिम बिल्कुल फिट बैठ जाए तो बहुत अच्छे लगता है वहां पे। अगर सिनोनिम गलत हो गया तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है। सो सिनोनिम्स तभी यूज करो अगर आपको 200% अपने माइंड में श्योर है कि ये यहाँ फिट हो रहा है। ओके। अदरवाइज नहीं यूज करो ना उसको। और इट और दिस इज नॉट अबाउट सिनोनिम्स। इट और दिस इज अबाउट कि आप अपनी जो इंट्रोडक्शन की थीसिस स्टेटमेंट है उसको, जो आपका टॉपिक है, आप उसके साथ जोड़ रहे हो ना। आप ऐसी स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हो जो आप 50 ऐसे में लिख सकते हो बिना चेंज करे। समझ गए? आपको थोड़ा सा देखना है कि ये टॉपिक क्या है, आप उसको लिखो। देखो, मैनी मोर एंड मोर कंपनीज आर अलाउइंग एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम, ये एक फैक्ट है। सो इट नाउअडेज मोस्ट कंपनीज, ओके, आर एनकरेजिंग टेलीकम्यूटिंग फॉर देयर वर्कर्स। ये मुझे बहुत अच्छी लगी है लाइन। while there are a few negatives of this of telecommuting, comma, the positives are far more. अब telecommuting this की जगह डालना है। और आई बिलीव वाइल देर आर वो भी कर सकते हो, वाइल से शुरू कर दो सीधा, आई बिलीव भी जरूरत नहीं है। वाइल देर आर ए फ्यू नेगेटिव्स ऑफ टेलीकम्यूटिंग, कॉमा, आई बिलीव द पॉजिटिव्स आर फार मोर, ऐसे लिख सकते। आई बिलीव यहाँ पे ज्यादा जच रहा है बीच में। ठीक है। एंड सेकेंडली, वन साइडेड भी जा सकते हो इस ऐसे में, जैसे वो स्टूडेंट गई है उसका बिल्कुल करेक्ट है। आई बिलीव इट इज अ पॉजिटिव। हैज उसने गलत यूज कर दिया है। आपने अगर हैज लिखना है तो आपका सेंटेंस होना चाहिए था, आई बिलीव दिस ट्रेंड ऑफ टेलीकम्यूटिंग हैज पॉजिटिव इफेक्ट्स। ओके। यहाँ इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। ठीक है। अगर हैज डालना है तो आगे डेवलपमेंट नहीं आता फिर। ठीक है। इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, इज अ भी आएगा। ऑल राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट। ओके। More, as most people spend major part of their adult life at work, job satisfaction is an important element of individual well-being. What are the factors that contribute to job satisfaction? ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन है, और या प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, दोनों की हैंडलिंग सेम है। लेट्स से it is true that mostly people spend their 1/3 part of life at workplace, so job satisfaction is mandatory for well-being of employees. मैंडेटरी के स्पेलिंग गलत हो गए, MEN नहीं, मैंडेटरी होता है। चलो गुड है, मैंडेटरी इज नेसेसरी के लिए बहुत अच्छा करा वर्ड। इट इज ट्रू दैट मोस्टली पीपल spend 1/3 of their life, spend their 1/3 part of life, they spend 1/3 part of their life at the workplace, so कॉमा डालना वहां पे बहुत जरूरी है। So job satisfaction is mandatory for well-being, for their well-being. ओके। यहाँ पे एम्प्लॉयज ना करो, आप ये वाले लोगों की बात ही कर रहे हो ना, फॉर देयर वेलबींग करो। देर आर सर्टन सम फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू, देर आर, ये क्या, सर्टन सम फैक्टर्स, आप खुद पढ़ो, आपको जच रहा है ये। देर आर सम फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू जॉब सेटिस्फैक्शन। आई, this is not there. आई, नहीं नहीं, मैम आई थिंक तो नहीं है यहाँ। आई थिंक दिस इज नॉट, ये दिस क्या इज है? नॉट ट्रू फॉर ऑल वर्कर्स। ट्रू। ओके। नहीं नहीं, ये नहीं है। आपको इसका आंसर देना है। मैं इसका आंसर दे पहले तो इसको समझो क्या है ऐसे। वो कहते हैं कि क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा समय वर्क प्लेस पे बिताते हैं इसलिए जॉब सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको समझ आ गया, उनकी पैराफ्रेजिंग भी मैंने ठीक कर दी है जहां से गलत थी। उसके बाद है दैट हाउ रियलिस्टिक इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन फॉर ऑल वर्कर्स। आई बिलीव, ये लिखो दैट देर आर मेनी फैक्टर्स विच, what are the factors, there are many factors which contribute to job satisfaction which I'll discuss in this essay. आप इसमें में लिख सकते हो, I believe the expectation of job satisfaction is not very realistic for everyone. ठीक है, बस ये लिख दो आप। बाकी अंदर आप उसको डेवलप करो कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन, कई बार और भी चीजों के लिए जॉब करनी पड़ती है, रिक्वायरमेंट प्रायोरिटीज और होती हैं लाइफ की, मनी होती है प्रायोरिटी, तो जॉब सेटिस्फैक्शन को पीछे छोड़ना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ मनी। और कई बार सिक्योर जॉब के लिए भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है और आपको प्राइवेट जॉब मिल रही है, आप गवर्नमेंट जॉब जो आपको नहीं पसंद है
फिर भी आप वो करोगे कि उसमें सिक्योरिटी है, कल को पेंशन है, तो आप बाकी चीजें कई बार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए रियलिस्टिक नहीं है जॉब सेटिस्फेक्शन। एंड सेकेंडली, जॉब सेटिस्फेक्शन आज आपको किसी जॉब में है, जरूरी नहीं वो हमेशा ही रहे, बिकॉज आपकी भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंज होने हैं। सो दैट दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन पुट इन योर एसे। ठीक है? तो आई बिलीव that the expectation of job satisfaction for all workers is not very realistic, की जगह practical कर दो। ठीक है? ये कर दो। So anybody else who has done the uh, the essays? ये वाले essays मैंने 5 essay दिए थे, किसी और ने करे हैं तो प्लीज हैंड रेज कर दो, मैं दोबारा आपके निकाल लेती हूँ उधर से, अभी फीडबैक करा दूंगी। नहीं करे तो वील डिस्कस हियर हाउ बेस्ट टू डू दैट, एंड वील ऑल्सो डिस्कस, पहले आपको टॉपिक देखना है क्या है। वैसे तो हो ही गए ये पांचों। ठीक है? अच्छा, आई हैव प्लान्ड वन स्मॉल एक्सरसाइज फॉर यू, वुड यू लाइक टू डू इट विद मी? इट्स Yes. vocabulary Yeah. and grammar combined little bit। मैंने आज करी तो मेरे को लगा कि आई थिंक you'll enjoy doing it। let me Yes, ma'am, please. हम्म, मैम, हम्म। स्पेलिंग की भी एक बार करिएगा, जो जो हम कॉमन कॉमन स्पेलिंग बहुत गलत करते हैं, जिसे मैं भी करती हूँ। मुझे पता है स्पेलिंग गलत करते हैं, इसीलिए मैं लाई हूँ ये एक्सरसाइज, और मैं 2-3 दिन से बना रही थी, मेरे को लगा कि मैं कराऊं। मैम जैसे ये स्पेलिंग्स होती है ना, लेंथ, ब्रेथ, फ्लाइट, जिसमें लास्ट में HT और TH है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। हाँ। और मैम, जैसे TION होता है ना, जैसे लिसनिंग में ज्यादातर मैं फील ऐसा होता है कि उसने बोला है, समटाइम हम वहाँ मिस भी कर देते हैं, समटाइम जो है लगता है नहीं भी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये करा रही थी कि जो वर्ड्स है ना वो सेम साउंड करते हैं पर उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं होमोफोन्स। साउंड सेम, स्पेलिंग्स डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट। क्या? किसी भी वर्ड की 3 चीजें होती हैं, एक तो प्रोनाउंसिएशन होती है, एक स्पेलिंग होते हैं, एक मीनिंग होते हैं। किसी भी वर्ड की हम 3 चीजें सीखते हैं ना, स्पेलिंग सीखते हैं, कैसे बोलना है वो सीखते हैं, और उसका मतलब सीखते हैं। राइट? यस और नो? यस मैम। ऑल राइट। अब कई वर्ड्स हैं जिनकी जब मुंह से निकालते हो तो उनकी जो उच्चारण है वो सेम होता है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होती है, पर उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं और उनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं, पर आवाज सेम होती है। उनको होमोफोन कहते हैं। फोन पे आप क्या सुनते हो? किसी की आवाज सुनते हो ना, तो जो जो वर्ड्स की आवाज सेम है उनको क्या कहते हैं हम? होमोफोन्स। राइट? अब आप देखो, ये वर्ड है टू, ये टू है, ये भी टू है, और ये भी टू है। बोलने में कोई फर्क नहीं है ना? नो मैम। तीनों के मीनिंग फर्क है। अच्छा, ये देखो, मैं अभी ये वाले मैं अभी आपको डिटेल में करा रही हूँ। ये देखो वीक, और ये है वीक। इनमें से एक वीक हफ्ते वाला है और एक वीक कमजोर है। अब कौन सा वीक हफ्ते वाला है और कौन सा कमजोर है? मैम, फोर्थ जो है वो जो है कमजोर है, और नीचे ये वाला जो है 5 जो है वो वीक है, हाँ, डेज हफ्ते वाला। वाला है, डेज ऑफ द वीक। अब इसको हाँ याद करने के लिए ना एक बड़ी मजेदार चीज है मेरे पास। वो है कि जो ई होता है ना, ई स्टैंड्स फॉर इंजन। ई किसके लिए होता है? ई फॉर इंजन। एलकेजी में पढ़ा था ना, ई फॉर इंजन है। Yes, ma'am. A for apple, B for boy, C for cat, D for doll, E for engine। अब जिस जिस वर्ड में 2 इंजन हो वो कमजोर हो सकता है? नो। तो कभी भूलेगा कि ये कमजोर वाला वीक नहीं है, नहीं नहीं क्योंकि मिलेगा। इसमें तो 2 इंजन है। ठीक यस है? मैम। और ये वाला कमजोर वाला वीक है। ठीक है? अच्छा, अब ये वाला स्टील और ये वाला स्टील, क्या फर्क है इसमें? मैम सिक्स्थ वाले का मतलब चोरी करना, चुराना, और हम्म, स्टील मेटल हो गया। वेरी गुड। ये चोरी करना है और ये मेटल है। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं. अच्छा, ये वाला इट्स और ये वाला इट्स में क्या फर्क है? Uh, it's mean it is defining something. Ninth one is defining something, and eighth one we can give an example. It's defining someone's character. मैम, नहीं। ऊपर 8 वाला इट इज, जैसे हम बोलते हैं ना हाँ, इट इज, इट और इज, ये इसकी इसको खोल के बोलो, इट इज।
अगर मैं हाँ, बोलूं इट्स माई बुक, तो इसका क्या मतलब है? इट इट इज माई इज बुक। माई बुक। ओके, यस मैम। इट इज माई बुक खोल के देखना। अगर इफ इट मेक सेंस तो फिर वो इट्स विद अपोस्ट्रोफी है। ओके, अगर मैं बोलूं द डॉग वैग्स इट्स टेल, अब इसके इट इज खोल के देखो इसको, द डॉग वैग्स इट इज टेल, डज इट मेक सेंस? नो मैम। नो। तो यहाँ पे विदाउट अपोस्ट्रोफी है, ये है अपनी अपना, इट्स टेल उसकी टेल, ये उसके लिए ये है पोजेसिव। और इट इज माई बुक खोल के पढ़ना है तब आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये योर है और ये भी योर है। हम्म। वाला यू आर होगा। लास्ट वाला यू आर होगा। ये हाँ, यू आर है 11 और वाला, वो 11 योर है वाला यू आपका। आर। आपका यस मैम। योर, आपका है। ठीक है, इट्स योर बुक, आपकी किताब है। यस मैम। यू आर माई यू स्टूडेंट्स, आर माई। यू आर ये माई उसकी स्टूडेंट। कंट्रैक्शन है। ठीक है, तो इनको कहते हैं होमोफोन्स। इसमें एक होमोफोन है टू, टू और टू, ये मैं आपको डिटेल में करा रही हूँ। ये टू आपको पता है, TWO, यू हैव टू हैंड्स, यू हैव टू आईज, यस। यू हैव टू ईयर्स, यू हैव टू फीट, ये दो है। समझ गए? दो का मतलब टू है, वन टू वाला टू है ये। ठीक है, ये टू है, इसका देखो मतलब, ही इज कमिंग टू, ही टू इज कमिंग, शी हैज वन ए प्राइज टू, शी टू हैज वन ए प्राइज। यहाँ पे टू का मतलब है ऑल्सो, भी, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, उसने भी प्राइज जीता है। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज कमिंग ऑल्सो, ही ऑल्सो इज कमिंग, शी हैज वन ए प्राइज ऑल्सो, शी हैज ऑल्सो वन ए प्राइज। ये सेम है और सारे करेक्ट है, तो ये टू का मतलब है ऑल्सो। समझ आ गया? गॉट इट? मैम हम ई टू इज कमिंग भी लिख सकते हैं। ही टू इज कमिंग, यस, यस वो भी आ रहा है। ही मैम, मैंने ये नई चीज सीखी है। ही ई टू टू इज इज कमिंग। कमिंग, वो भी आ रहा है, भी, ये भी है। ठीक है, यस मैम। अब देखो ये भी एक और मतलब है TWO2 वाला, यू आर टू मच, ही ईट्स टू मच, environmental problems are too big for individuals to tackle, she is too sleepy, that's too bad, there are too many people here। इसका मतलब है more than enough, जरूरत से ज्यादा। ओके, यू आर टू मच मतलब तू तो बहुत ही सम कुछ चीज है, यू आर टू मच। किसी को हमने नेगेटिवली बोलना है ना कि वही बार बार आपको तंग करे, यू आर टू मच। ओके, ही ईट्स टू मच, वो बहुत ज्यादा खाता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर टू बिग, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं कि आम इंडिविजुअल उसको सॉल्व नहीं कर सकते। शी इज टू स्लीपी, वो बहुत स्लीपी है। दैट्स टू बैड, ये बहुत बैड है। देर आर टू मेनी पीपल है, यहाँ बहुत लोग हैं। तो ये टू का मतलब है मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा। समझ गए? अब टू के मीनिंग आ गए TWO2 के। ये गलती तो नहीं होगी कभी, TO2 TWO2? नो मैम। नो। अब ये देखो, ही इज गोइंग टू द स्टोर, ये स्टोर को जा रहा है। TO2 कर लिया हमने, TWO2 कर लिया, TWO2 कर लिया, ये टू दूसरा, ही इज गोइंग टू द स्टोर, वो स्टोर जा रहा है, वी वांट टू प्ले। अब यहाँ पे इस टू का मतलब दो है, बोलो दो है? इसका मुझे पता मतलब दो है। है, बोलो बोलो, इसका मतलब दो है टू का? नो नहीं, मैम। इसका मतलब ऑल्सो है, नो। इसका नो। मतलब बहुत ज्यादा है। नो। अगर ये तीनों मतलब नहीं है, यहाँ पे सिंपल TO2 आना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो ना, वहां ये सोचना, अच्छा ये इसका मतलब दो है, नहीं इसका मतलब बहुत ज्यादा है, नहीं इसका मतलब ऑल्सो है, नहीं तो ये TO2 है। समझ गए? वी वॉन्ट टू प्ले, विच गर्ल डिड यू स्पीक टू, लेट्स राइट टू द एंड। ये क्लैरिटी होगी इनकी। अब मैम एक और चीज सिखा रही हूँ जो बहुत बच्चे गलत करते हैं, 90% बच्चे गलत करते हैं, 90%। लूज लूज लूजर लूजर, ये लूज और ये लूज, ये लूज आना होता है और वहां पे ये वाला लूज डाला होता है। Lose is a common word used over and over again in speaking and writing. Okay, over and over again in speaking and writing. Yet it is one of the most frequently misspelled words in the language. You can lose a game. अब ये वाले lose का मतलब देखो, you can lose a game, आप गेम हार सकते हो, lose your money, मनी गवा सकते हो, lose your keys, चाबियां गुम कर सकते हो, lose your best friend गवा सकते हो, lose your way, रास्ता गवा सकते हो, भूल सकते हो, lose your way और lose time। आप लूज टाइम, ओके, लूज योर वे और लूज टाइम कर सकते हो, लूज लूज टाइम कर सकते हो, वो मैंने पहले लिख दिया था।
You can lose time, lose your way, lose your best friend. Past tense of lose is lost. I lost my keys. I lost the game. I lost my money. I lost my best friend. I lost my way. I lost time. इसका past tense क्या है? Lost. LOST. समझ आ गया? लूजर कौन होता है? जिसने गेम हारी वो लूजर है, जिसने पैसे गवाए वो लूजर है, जिसने चाबियां गवाई मतलब लूजर, जो लूज करता है वो लूजर। समझ गए? आपको अभी यस मैम। समझ आ गए सारे वर्ड्स? यस मैम। कहते हैं ना, यू आर ए लूजर, तू तो गॉन केस है, तू तो हमेशा ही हारता है, यू आर ए लूजर। वो ये वाला, क्योंकि आवाज में ना डबल ओ की आवाज है, इसलिए बच्चों को गलती लगती है। ये लूज है, ये भी लूज है, इसमें भी डबल ओ वाली आवाज है। समझ गए? इसलिए गलती लगती है बच्चों को। अब समझ आ गया डिफरेंस, ये लूज कौन सा, इसका मतलब समझ आ गया? यस यस मैम। मैम। अब ये वाले लूज का मतलब समझा रही हूँ आपको। ये लूज है ना, ये डिफरेंट वर्ड है, इट इज द ऑपोजिट ऑफ टाइट। मेरी पैंट टाइट है, मेरी पैंट लूज है। ओके? ये टेबल की टांग हिल रही है, टेबल, द लेग ऑफ द टेबल इज लूज। कुत्ते को बांधा नहीं है संगली से, द डॉग इज लूज इफ इट इज नॉट टाइड अप। योर क्लोथ्स में बी लूज, कपड़े ढीले हो सकते हैं। समझ गया? लूज का मतलब क्या है? ढीला। ऑपोजिट क्या है? टाइट। ये लूज का मतलब आ गया आप सबको? यस मैम। हाँ। अब इसका जो एडवर्ब फॉर्म है, एडवर्ब होता है जो ये लूज होता है, इसके इसका एडवर्ब फॉर्म है वो है लूजली। हिज आर्म्स हंग लूजली एट इट साइड। हंग, हंग जो है वर्ब है, तो कैसे हैंग कर रही है उसके बाजू? लूजली। हिज हैंड्स रेस्ट लूजली ऑन द व्हील व्हेन ही ड्राइव्स। जब वो ड्राइव करता है तो उसका हाथ लूजली व्हील पे होता है, मतलब उसने पकड़ा नहीं होता व्हील को अच्छे से। वर्ब फॉर्म इसका लूजन है। लूजन योर ग्रिप मतलब ग्रिप ढीली करो। ढीला इसका मतलब ढीला ही है, पर ढीली करो मतलब वर्ब हो गया लूजन। तो ये वाले लूज की एडवर्ब फॉर्म है लूजली, वर्ब फॉर्म है लूजन, नाउन फॉर्म है लूजनेस। व्हाट डू यू प्रेफर इन क्लोथिंग, लूजनेस और टाइटनेस? ये डबल ओ वाले लूज चल रहे हैं सारे। समझ आ गया आपको? ये लूज वर्ड, लूज इज यस। ढीला। उसके मैंने आपको सारे बाकी फॉर्म्स भी सिखा दिए। अदर एडजेक्टिव फॉर्म क्या होते हैं जो आपको पता है? एडजेक्टिव गुड बेटर बेस्ट 3 फॉर्म्स होती हैं। तो मेरी इज यस मैम। वेयरिंग लूज क्लोथ्स है। अब जेन इज वेयरिंग लूजर, जेन के तो और भी ढीले कपड़े हैं। मेरी मेरी ने ढीले कपड़े पहने हैं, जेन के तो और भी ढीले हैं, मेरी से भी ढीले हैं। जेन इज वेयरिंग लूजर क्लोथ्स, एंड्स क्लोथ्स आर द लूजेस्ट ऑफ ऑल। थर्ड फॉर्म इज सबसे ढीले हैं, एंड के तो सबसे ढीले हैं। अब आपने ये, आपको मैंने एक्सरसाइज देनी है, ये आपने करनी है। आप पता है क्या करोगे? आप अपनी कॉपी में ना ये वर्ड्स लिख लो नंबर वाइज। फिर मैंने पूछना आपने कितने करेक्ट हुए, फिर आपने मुझे बताने हैं आपके कितने करेक्ट है। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, ठीक है? सिर्फ आपने वो वर्ड लिखना है, नंबर 1 के ब्लैंक में कौन सा आना है, और नंबर 13 के ब्लैंक में कौन सा आना है। कर रहे हो सब आप? हाँ मैम। करो करो। चलो चैट बॉक्स में अपने आंसर्स डालो, ये बात है। तो मेरे को ये भी नहीं होएगा, आप झूठ भी नहीं बोल सकते फिर, मैम मेरे तो 13 करेक्ट है। पहले बताओ, ये इंटरेस्टिंग लग रही है कि अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग लग रही है एक्सरसाइज? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? मजा आना चाहिए पढ़ाई में। डन सुफियान? Ongoing. He ओके doesn't ओके, want to. करो करो, आराम से करो, आराम से। जब सबका हो जाएगा तभी करेंगे, दूसरी क्लास भी मेरी है, टेक योर टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?
When you are done, let me know. यस मैम, डन है। Done. चलो, आपने चैट बॉक्स में नहीं डाला, कोई बात नहीं, वैसे ही देखते हैं। आप अपने आप ट्रुथफुली बताना आपके कितने करेक्ट हुए, ठीक है? अच्छा, यस सपना मैम। ने कर लिए। अनु, आपने कर लिया? यस मैम, मैम कर लिया। नहीं, मैम किसी ने नहीं करा अभी, तो मैं वेट कर लेती हूँ। मैम वेट करें, 3 रहते हैं मेरे। ओके, मैं करो टाइप करो कर रही हूँ उसमें। करो, आप बता देना जब बोलेंगे। अच्छा। फोटो हम्म, कर लिया, भेज दूँ इसमें नहीं, चैट बॉक्स आप में? अपनी ट्रुथफुली मुझे बता देना, अभी हम देखते हैं। डोंट ठीक है। लूज योर कूल, कौन सा लूज स्पेलिंग वाला बताओ? LOSE। सबने यही लिखा है कि किसी ने कुछ डिफरेंट लिखा है? मैम ये फर्स्ट वन। LOSE करेक्ट है। डोंट लूज योर कूल करेक्ट। द नॉट, दैट नॉट इज टू लूज, कौन सा मैम लूज है? डबल ओ वाला। LOOSE। सबका सही है। ऑल यस। राइट। माई शूज आर सो लूज, आई एम डबल ओ। अफ्रेड। LOO। डबल ओ। यू मे लूज ऑल योर मनी। मैम LO। सिंगल ओ। ही डजंट वांट टू लूज हिज सन टैन। LO। हाँ, ओ। ये मैं पढ़ रही थी, मैंने कहा ये संतान क्या है, सन टैन है। ओके। मैम सनटैन का मतलब क्या होता है? धूप में जो टैनिंग कराते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। ओके, बिकनी पहन के बीच पे इमेजिन करो यस मॉडल्स मैम। को। है। ओके। ओके। आंट यू अफ्रेड ऑफ लूजिंग योर कीज, कौन सा लूजिंग है? LO। मैम सिंगल ओ। सिंगल वाला। द व्हील इज लूजर देन इट शुड बी। डबल डबल ओ। ओ। ही इज अ बॉर्न लूजर। सिंगल ओ। सिंगल एल, सिंगल ओ। सिंगल हो। कैन यू लूजन अप दिस स्क्रू? डबल ओ। डबल ओ। ओके, आई एम लूजिंग टाइम। सिंगल ओ। सिंगल। ट्राई टू होल्ड इट लूजली। डबल ओ। डबल ओ। Let's not lose any more time. सिंगल सिंगल। ओ। Looseness is the opposite of tightness. डबल ओ। डबल डबल ओ। ओ। आई थिंक इस एक्सरसाइज के बाद आप एल लूज और लूज LOOSE वाली गलती कभी नहीं करोगे। यस मैम। क्लियर हो गया? और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, मैं बहुत नोटबुक्स में चेक करती हूँ। ओके। LOSS डाला होता है, LO ये डाला होता है, जो भी है। और भी वर्ड्स हैं जिनमें सिंगल ओ है पर डबल ओ जैसी आवाज आती है। मूव, रिमूव, प्रूव, अप्रूव, इम्प्रूव, हुज, डिसअप्रूव, इन सब वर्ड्स में भी डबल ओ वाली आवाज जाती है। ओके। तो ये अब ये किसी ने भेजा है, सपना आपने भेज दिया, चलो ठीक है, वो तो आपने चेक हो ही गए ना अब आपके। हाँ हाँ, वो तो मैं बोल भी रही थी साथ में, पर मुझे बाद में पता चला मेरा माइक म्यूट पे था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो, सब ठीक है आपका, ठीक है। तो ये हो गया। यस मैम। जो लूज मूज लूज। मैम हाँ, एक और वर्ड है, सेलिंग, SAILING, SELLING। वो सेलिंग होता है, SAILING, वो होमोफोन नहीं, उसकी आवाज भी डिफरेंट है। वो सेल है। वो आप जो ओके। कह रहे हो ना, एक वो बेचना सेल और एक। है। वो एक होता है जो सेल करना, शिप सेल करते हो, पानी में जो शिप में यू आर सेलिंग। ओके, ओके। सेल इन द सेम, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। हम एक ही किश्ती पे सवार सेल कर रहे हैं। वो हम्म। SAIL वाला है। और सेल होता है जी। बेचना। वो सेल है, SE। हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे दोनों को? वो सेल है बेटे, से, ए की आवाज। और ये ओके। सेल है, डबल ए की ओके, आवाज जैसे। सेलिंग सेलिंग। सेलिंग। सेलिंग ओके। डिफरेंट है, सेलिंग डिफरेंट है। ओके। ठीक है, हाँ। ठीक है। ये कंट्रैक्शंस है, ये तो वैसे इंटरेस्ट के लिए हैं। ये आपको इतना काम नहीं करेंगी। ये कंट्रैक्शंस है जो दो वर्ड्स को बना के एक वर्ड हम बोलने में यूज करते हैं। इज नॉट, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड, ही इजंट वर्किंग हार्ड, हम बोलने में इजंट बोलेंगे।
नहीं तो वो हमारी फ्लुएंसी जो है खराब हो जाएगी। इज नॉट नहीं बोलेंगे। आर यू नॉट कमिंग, आर्ट यू कमिंग। ठीक है। डज नॉट, ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही डजंट वर्क हार्ड। क्या बोलेंगे हम? डजंट वर्क हार्ड। different. आई डू नॉट नो द आंसर, आई डोंट नो द आंसर। डोंट बोलते हो ना? Yes, ma'am. He did not do any work. He didn't do any work. I would Didn't. not go there. I wouldn't go there. He could not do it. He couldn't do it. You should not tell a lie. You shouldn't tell a lie. ये फ्लुएंसी के लिए है। ये जो फ्लुएंसी है इसके स्पीकिंग में काफी इसका इफेक्ट पड़ता है। सो आई हैव नॉट तो बोलना ही मत। हैवंट, आई डोंट हैव बोलते हैं, डू नॉट हैव। हैवंट यू डन दिस वर्क, हैव यू नॉट डन दिस वर्क। वैसे हम यू हैव यू नॉट डन, हैवंट यू डन। बोल जब कंट्रैक्शन यूज करते हैं वो हैवंट यू हो जाता है। ठीक है। मसंट यू वर्क हार्ड, मस्ट यू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है। आई वॉजेंट गोइंग देयर, आई वॉज नॉट गोइंग देयर। वी वरंट टेलिंग लाइज, हम झूठ नहीं, वी वर नॉट टेलिंग लाइज। वी वर नॉट नहीं बोलेंगे, वी वरंट बोलेंगे। कैन नॉट, कांट। ठीक है। विल नॉट, वोंट। ठीक है। सो ये सारे, ये तो दीज आर जस्ट फॉर इंटरेस्ट। ये इतना नहीं है, बाकी स्पेलिंग रूल्स मैंने बनाए हैं। अब जो ई की आवाज है, एक बड़े इंटरेस्टिंग है ये। मैंने बहुत ढीले ढीले और बहुत जो बिल्कुल काम के है, बहुत ज्यादा वो नहीं, टफ नहीं करा हुआ इनको। स्पेलिंग रूल्स हैं। जैसे फर्स्ट स्पेलिंग रूल है कि अगर किसी वर्ड में सिंगल ई आता है एंड में और उसके उसमें हमने इंग डालना है तो हम ई हटा देते हैं। जैसे कम का कमिंग हो जाता है, टेक का टेकिंग हो जाता है, राइट का राइटिंग हो जाता है, ई हट जाता है, WRITING हो जाता है। ये होता है जब सिंगल ई हो और वो साइलेंट हो। देखो हम मैम काम कर राइटिंग दिया में है। सिंगल टी आएगा? किसमें? हाँ, राइट में सिंगल टी होता है, राइटिंग में सिंगल नहीं टी मैम, आता है। नहीं तो वो राइटिंग रिटिंग में। हो जाएगा, वो रिटिंग हो जाएगा। रिट होती है जो कोर्ट में करते हैं, डब्ल्यू ठीक आर है आई मैम। टी वो रिट का इंग फॉर्म है, रिटिंग, उसमें डबल टी होता है। यहाँ पे राइट है, दिस इज राइट, ये है लिखना। तो राइटिंग में सिंगल टी है, अगर हम डबल टी डालेंगे तो वो वर्ड है रिटिंग। रिटिंग होता है कोर्ट में केस करना, रिट फाइल करनी। ओके। ओके मैम। वो रिटिंग हो जाता है, वो वर्ड ही डिफरेंट है। आई एम राइटिंग दिस लेटर लिखते हैं बच्चे, रिटिंग कर देते हैं वहां पे, आई एम रिटिंग दिस लेटर। वो गलत हो जाता है। ओके। राइट में सिंगल टी आता है। और जो अगर एंड में ई जो है वो साइलेंट है। देखो होप, हम होप बोल रहे हैं, ई तो नहीं बोल रहे ना, होपी तो नहीं बोल रहे, लवी तो नहीं बोल रहे, डाइनी तो नहीं बोल रहे, डाइन बोल रहे हैं, तो ई साइलेंट है ना। जब साइलेंट ई हो और हमने इंग लगाना है तो ई हट जाता है। ये रूल 1 है। ऐसे रूल 2 है, अगर डबल ई है, अगर वर्ड के पीछे डबल ई है और हमने इंग लगाना है तो दोनों ईज रहते हैं। एग्री, एग्रीइंग, सी, सीइंग। ओके। गारंटी, गारंटी। disagreeing, agreeing, डिसएग्री, डिसएग्रीइंग, फ्री, फ्रीइंग, कोई भी ई नहीं हटता। सिंगल ई है तो हट force, जाएगा, इंग लगेगा। डबल ई है तो कोई भी नहीं हटेगा। इन स्ट्रेट है ना foreseeing, रूल? समझ आ गया रूल? यस मैम। foreseeing. Okay. हाँ, फोर सी, फोर सीइंग, फ्ली, फ्लीइंग, फ्ली होता है भागना, फ्ली कर गए। ओवरसी, ओवरसीइंग। ठीक है। फ्री, फ्रीइंग। डिसएग्री, डिसएग्रीइंग। ओके। तीसरा रूल है, अगर सिंगल ई है और हमने LY डालना है तो ई को नहीं हटाते। लोन, लोनली। इमीडिएट, इमीडिएटली। एक्यूरेट, एक्यूरेटली। होम, होमली। वाइज, वाइजली। अनवाइज, अनवाइजली। लव, लवली। रेयर, रेयरली। लूज, लूजली। तो ये ई नहीं हटता अगर LY जुड़ना है। ठीक है। अच्छा ठीक है, आप मेरे को बताओ इन सब वर्ड्स के आपको मीनिंग्स आते हैं? ये जो वर्ड्स हैं, कम का आता है, टेक आता है, राइट, यूज, आर्ग्यू, होप, लव, डाइन, Pursue, कॉन्टिन्यू, परसू, ग्लू, टेक, मूव, लूज, lose, shove. शॉप का शव। मतलब क्या मैम? Shove means इसका शव to मतलब धक्का देना, pull. तो शव, ही शव्ड मी, तो थोड़ा मेरे को ओके। आगे को पुश कर दिया। प्रूव, अराइव, डाइव, गिव, फॉरगिव, अचीव, सू। सू करना मीनिंग आता है ना? Mm, केस यस करना, मैम। रिफ्यूज, suing Lou. एक्यूज, चूज, स्नूज। स्नूज तो सबको मीनिंग आता होएगा, आप अपने यस अलार्म मैम। क्लॉक को स्नूज करते हो। टाइप, शेक, प्लेस, Morning कम, class के कंसीव, परसीव, डिसीव, अरेंज, डिसअरेंज, मैम एंटैंगल। डिसीव क्या होता है? ये 34th? धोखा देना।
ओके। किसी को डिसीव करना। एंटैंगल, गुंजल गुंजलों में कर देना, एंटैंगल करना। यस एनेबल, डिसेबल, डिसएंटैंगल, गुंजले निकालना। इंटेग्रेट, डिसइंटीग्रेट, अप्रूव, डिसअप्रूव, एस्केप, डिसॉल्व, और शाइन, मेक, बेक, रिमूव, इम्प्रूव, चेंज। सबके मीनिंग आते हैं? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये वाले 5-6 वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग आते हैं? ओवरसी करना मीन्स नजरअंदाज करना। ठी- ठीक है। फोरसी पहले अच्छा, ही अंदाजा लगा लेना किसी चीज का। ठीक है। हम गारंटी का। इसको यूज कैसे करेंगे 4C वर्ड को? See, I can foresee that you people are going to do very good in your exam, very well in your exam. मेरे को पता चल गया आप अच्छा करोगे। I can foresee that it is going to rain. ठीक है। ओके मैम। ठीक है, फोरसी हो गया यूज। हाँ जी मैम। We should not oversee the mistakes of our children. ओके। नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। ठीक है। बस नहीं करनी चाहिए। ओके। अब ये वाले वर्ड्स देख लो। लोन, लोन अकेला, लोनली अकेलापन, अकेला मतलब वही होता है। इमीडिएट, इमीडिएटली, एक्यूरेट, एक्यूरेटली, होम, होमली। ये मीनिंग देख लो, किसका नहीं आता मैं बता देती हूँ। रेयर, जो बहुत कम होता है, रेयर। लूज, ढीला। स्केर्स, स्केर्स का मतलब पता है? बहुत क्या बहुत कम, कहते हैं, बहुत बहुत कम कम। होना, स्केर्स। ओके। मियर, मियर, Yeah, also ना के same बराबर। same meaning. ना के बराबर, मियर का मतलब ना Okay. के बराबर। ओके। आई आई मियरली टेक एनी शुगर इन माई टी। ओके। मैम शेयर, हार्डली भी यूज कर सकते हैं हार्डली वैसे? भी कर सकते हो। ओके। लेम, लेम, लेमली, लेम होता है लंगड़ा। हम्म। और लेम एक्सक्यूज, जो ऐसे झूठा एक्सक्यूज डालते हो आप, लेम एक्सक्यूज। ओके। रूड, रूडली, बेयर, बेयरली, बेयर, हार्डली, हार्डली का भी बेयर होता है, बेयरली, हार्डली सेम है। बेयर नंगा भी होता है। ओके। वाज लाइक मैम बेयर। बेयर बार्ड नहीं होता मैम, है, BARD? बार्ड को बोल, गंजा को बार्ड नहीं मुझे बोलते, वो बॉल्ट BARD? बोलते हैं, BALD। हाँ जी। बेयर, बेयर नहीं बोलते। सिंसियर, सोल, सोल भी वही होता है अकेला। ही इज द अकेला। सोल हेयर टू द थ्रोन। सिक्योर, श्योर, अनश्योर। पर एक्सेप्शंस है इसमें। अब देखो, वन है इसमें भी, ई है एंड में, पर LY लगा है तो ई हट गया। अब ये आपको 4 वर्ड अच्छे से करने हैं, ये लेटर्स में भी आते हैं। ट्रू, ट्रूली, ई हट जाता है। ड्यू, ड्यूली, ई हट जाता है। होल, होली, LY लगा है, ई हट गया, तो डबल एल अपने आप हो गया क्योंकि LY लगना था। वन ओनली। अब ये 4 एक्सेप्शंस है, और इंग्लिश में एक्सेप्शंस होती है। और एक्सेप्शंस आप 4 ही वर्ड्स हैं, आप रट्टा मार लो, नहीं तो रूल वही है कि अगर एंड में ई है तो ई रहेगा। पर इन 4 वर्ड्स में ई हट जाएगा। समझ गए? हाँ या ना बोल दो यार, आगे चले। यस मैम। यस यस मैम, यस यस। ओके। अब अगला रूल है कि अगर आप वर्ड सिंगल एल में एंड होता है और आपको LY डालना है तो एल रहेगा। यूजुअल, यूजुअली। कॉर्डियल, कॉर्डियली। स्पेशल, स्पेशली। यूजफुल, यूजफुली। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटली। डबल एल वाई हो जाएगा एंड में। इंसिडेंटल, इंसिडेंटली। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। कूल, कूलली, डबल एल हो जाएगा। इविल, इविलली। लॉयल, लॉयली। आइडियल, आइडियली। ओरल, ओरली। रियल, रियली। टोटल, टोटली। रॉयल, रॉयली। इन सब वर्ड्स में डबल एल वाई हो जाएगा। एल डालना है तो एल, सिंगल एल में एंड होते हैं, LY डलना है तो एल रहेगा। समझ गए रूल? ग्रेटफुल, It's ग्रेटफुली। ग्रेटफुल, प्लेटफुली। स्पेलिंग रूल 5। अगर वर्ड वाई में एंड होता है और आपको LY डालना है तो वाई रिप्लेस बाय आई हो जाएगा। हैप्पी, हैप्पीली। वेरी, वेरीली। एंग्री, एंग्रीली। बिजी, बिजीली। मैरी, मैरीली। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरीली। डेंटी, डेंटिली। हैवी, हैवीली। माइट, माइटी, माइटिली। नेसेसरली, वाई हट जाएगा, ILY आ जाएगा। इन सब में जो वाई पे एंड होते हैं, वाई हट जाएगा, और वाई की जगह आई हो जाएगा, और LY आपने डालना है। समझ आ गया रूल? अच्छा, अभी तक हमने 5 रूल करे हैं। चलो, सारे रूल्स बोलो सुफियान। फर्स्ट रूल क्या था?
होमोफोन्स। नहीं नहीं, वो रूल्स नहीं, अभी रूल्स बाद में शुरू है, होमोफोन्स छोड़ दो अभी। बाकी रूल। स्पेलिंग रूल्स, जो ई साइलेंट एंड में और आपने ई डालना है तो क्या होएगा, ई हट जाएगा। ई हट जाएगा, हाँ। सेकंड रूल, अगर डबल ई एंड में और आई एन जी डालना है तो ये एक लगेगा, ई हट जाएगा। नहीं हटेगा, दोनों ही रहेंगे। नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, सॉरी। अब तो मेरे से भी बुरी मेमोरी है आपकी। मेरे को लगता हाँ है मैं पंडित कैसी है। मेरे को शैम्पू लगा के भूल जाता है, शैम्पू लगाया 2 बार लगा लेती हूँ। है सही मैम, थोड़ा सा है। मेरे साथ नहीं है इसमें कंपटीशन करना। क्या आप हारो इसमें, मेरे को ही जीतने दो भूलने में। ठीक है, चलो। तीसरा रूल क्या है, 2 रूल करे। वन लाइक रेडी रेडीली लाइक दैट। आपको अगर एंड में ई है और एल वाई डालना है तो आप ई को रखेंगे, हटाएंगे नहीं, पर 4 एक्सेप्शंस है। ये कौन सा रूल था? हाँ, यही है ना तीसरा रूल। एंड तीसरा। में ई है पर एल वाई डालना है तो ई रहेगा, पर 4 एक्सेप्शंस है, वन, होल, ड्यू, ट्रू, इनमें ई हट जाएगा। ठीक है। चौथा रूल है, सिंगल एल में एंड होता है, एल वाई ऐड करना है तो एल रहेगा। ठीक है। पांचवा रूल है, अगर वर्ड वाई में एंड होता है और एल वाई एंड करना है तो वाई आई बन जाएगा और एल वाई डालोगे। ठीक है, एल ये बाय सारे हैप्पी हैप्पीली। वाई का आई हो गया और एल वाई डल गया। ठीक है। ओके। वेरी, वेरीली, एंग्री, एंग्रीली। ठीक है, ये रूल, 5 रूल्स आपको आज कराए मैंने। और आपको मैंने 2-3 होमोफोन्स करा दिए, लूज, टू 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 टू, लूज लूज, लूजर वीक लूजर। वीक। हाँ, मैम वीक वाला भी कराया। वीक वाला वो होमोफोन्स कराए, वीक वाला, स्टील वाला। ठीक है, इट्स वाला। इट्स इट्स वाला, सी ओ इट्स आर। का रूल कराया। ठीक है, ये रूल 5 है। ये इंटरेस्टिंग है, यही करा दूं अभी। रीडिंग रीडिंग कल कर लेंगे, करनी है। और स्पेलिंग्स इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत, आपकी कंफ्यूजन्स दूर होंगी, लिसनिंग में हेल्प होगी। यस मैम। वो इंट्रोडक्शन का कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन तो कर लिया नहीं, आपने फ्रॉम भेजा। यो व्यू पॉइंट। मेरे व्यू पॉइंट से करना है, चलो पहले मैं वो करा देती हूँ। ठीक है। तो हम रिव्यू कर रहे थे ना। हाँ, मैंने कहा हो ही गया, इसलिए मैंने नहीं कराया था। बट इफ यू वांट मी टू डू इट, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। यस प्लीज। हाँ हाँ, श्योर श्योर। ओके, वी कैन डू दिस। ओके, स्पेलिंग रूल्स थोड़े से कल करा दूंगी, इसको अच्छे से कर लेते हैं। ओके, ऑलराइट। ये है हमारा, हमारे पास 5 एसेज हैं और 5 टाइप के एसेज आते हैं एग्जाम में। पहला एसे डिस्कस एसे है। डिस्कस एसे की इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखते हैं कि, पैराफ्रेजिंग करते हैं, adult youth are often called up for working for the development of communities. Some people say they should work voluntarily, whereas others say they should get paid. Discuss both views and give your opinion. ओके, तो ये यंग एडल्ट्स हो गया। एडल्ट यूथ इज यंग एडल्ट्स, मतलब जो 18 से ऊपर है पर अभी यंग है, उनके लिए है। सो दे आर यंग पीपल आर ऑफन कॉल्ड अप। तो इसमें इट इज ट्रू दैट कर लो, जो जो फैक्ट है उसके लिए इट इज ट्रू दैट, it is true that young people are uh, are involved in community work, are uh, asked to be involved in, asked to do community work. फिर उसके बाद it is believed by some that they should work, that they should work. अब ना, आप वॉलंटरली का, अगर आपको कोई सिनोनिम नहीं आता, आपको वॉलंटरली का मतलब पता है? फोर्सफुली। नो, दैट्स मैम खुद वॉलंटियरली से नहीं, खुद खुद समाज से सेवा के खुद लिए। से करना। हाँ, खुद से करने का क्या मतलब है? ऑन देयर ओन।
नहीं नहीं, ऑन इंटरेस्ट। देयर ओन नहीं। ऑन देयर ओन तो करोगे ही ना। अगर आपको पार्क क्लीन करना तो पार्क खुद ही क्लीन करोगे ना, आप अपना कोई असिस्टेंट तो नहीं लाओगे। ऑन देयर ओन नहीं, वॉलंटरली का क्या मतलब है? मैम एज पर देयर इंटरेस्ट। नो नो नो, इट No, डजंट। मैम सर सर्व वे करना, मतलब कि फ्री में करना या फ्री करना। ओके। अच्छा, आपको willingly आपको आपको यहाँ पे नहीं मतलब पता, आप बाकी पढ़ो। वेयर एज अदर्स से दे शुड गेट पेड, मतलब विदाउट पे। यहाँ पे वॉलंटरली का क्या मतलब है? विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, दैट इज व्हाट वॉलंटरली मीन्स। फ्री ऑफ so कॉस्ट। that's not against their will. नहीं नहीं, नॉट अगेंस्ट विल नहीं। Okay. ओके, इट इज दैट दे शुड वर्क विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी। मैं आपको एक वर्ड सिखा रही हूँ, अब आप नहीं भी लिखोगे चलेगा। एनीथिंग इन रिटर्न लिख सकते हो, या एनी रीम्यूनरेशन। Okay. रीम्यूनरेशन होता है कोई मनी या कुछ भी उसके बदले में। वॉलंटरली का मतलब है फ्री। फ्री अपने मतलब अपनी मर्जी से करना है, बिना कुछ आस लगाए कि इसके बदले कुछ मिलेगा। इसका ये मतलब है वॉलंटरी वर्क का। समझ गए? मैंने नहीं लिखा That's It is believed by some that they should work without expecting any होएगा compensation, whereas others say that होएंगे they should अरे तो मैंने क्या बोला होएंगे बीच में ही होएंगे 3 महीने से पहले तो मतलब 3 that they should be paid, that they should get something in return, they should get some money in return, that they should get something in return। एंड वो जो रिटर्न में जो मिलता है ना, वो कैश भी हो सकता है और काइंड भी हो सकता है। यहाँ पे काइंड का क्या मतलब है, जो मैंने अभी कैश और काइंड बोला है? इट कैन बी इन कैश, इट कैन बी इन काइंड। आपको वोकैबुलरी सिखा रही हूँ मैं आज साथ साथ। others say they should दे शुड गेट समथिंग इन रिटर्न, वो रिटर्न जो है वो कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है। या व्हाट कुछ और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइंड हियर? कुछ और हाँ। कुछ और काइंड ऑफ कंपनसेशन आपको काइंड का क्या मतलब पता है? पहले तो आप मेरे को ये बताओ, आपको काइंड का क्या मतलब पता है? टाइप being nice, maybe. नाइस पर्सन, जो बड़ा काइंड है। ओके। Yeah. सो जो ही इज वेरी काइंड। ओके। टाइप्स भी होते हैं ना, हाँ, टाइप्स भी होता है, देयर आर काइंड्स वेरियस ऑफ, टाइप्स। हाँ, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ दिस, वो भी। इन काइंड इज goods वाउचर्स। in goods or services as opposed to money. They can be paid in cash or kind। Okay, okay. ओके, मनी के अलावा उनको कुछ भी दे दे। अच्छा चलो, आप में ना 2 घंटे मेरा काम करो, मेरी मेरी बगीचा अच्छे से साफ कर दो, इसके बदले में मैं आपको 10 नोटबुक्स फ्री में खरीद के दूंगी। नहीं, समझ गए? या Okay. इसके बदले Okay. आपको पिज्जा खिलाऊंगी। Okay. ठीक है, ये हो गया काइंड। समझ आ गया काइंड का मतलब? Yeah, ma'am. हाँ, ऑल राइट। So it is without expecting any remuneration, whereas others say that they should get something in return। तो ये समझ आ गया आपको? हाय हाय, क्या हो जाता है मेरे। I am very poor at you know what happens to my technology, these things चीजों में। I wish I knew much more than this। Okay, something in return, ये आपको दिख रहा है? अब डिस्कस ऐसे में क्या करा है मैंने? मैंने ये लिखा है ऊपर, मैंने पैराफ्रेजिंग कर दी क्योंकि इसमें एक फैक्ट दिया हुआ था ऊपर, मैंने उसकी भी पैराफ्रेजिंग कर दी। फिर मैंने दोनों व्यूज की पैराफ्रेजिंग कर दी। कई बार ये फैक्ट नहीं दिया होता, तो यहीं से शुरू होगी आपकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब उसके बाद आपने लिखना है इन दिस एसे This आई विल डिस्कस this बोथ व्यूज। बोथ व्यूज। ओके, अब बिलीव बाद में में आई बिलीव दैट, आई बिलीव, okay, okay. अच्छा आप, आई पर्सनली बिलीव दैट दे शुड गेट पेड। सो आई एम पर्सनली इन फेवर ऑफ द लैटर। आई पर्सनली साइड विद, मैं साइड विद द लैटर व्यू। अब लैटर, लैटर के भी स्पेलिंग देख लो। इसके लेटर नहीं है,
लेटर नहीं है, ये लैटर है। ओके, लेटर होता है LETTER। देखो अब अब ये अब हम स्पेलिंग्स ही कर रहे हैं। ये है LATER लेटर, E LETER लेटर, LATTER लेटर, LITTER ये क्या होता है? लिटर। LITER ये क्या होता है? लिटर। जो 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, ये वो वाला लिटर है। समझ गए? अब मैम हाँ, LITRE भी होता है ना? वो भी होता है। हाँ, दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट है। ओके, LITRE भी करेक्ट है, लिटर। ठीक है। अब आप देखो, आपके आपको आपने अब बच्चे यहाँ पे लेटर, लेटर, लेटर की जगह लेटर कुछ भी डाल देते हैं, यो वो गलत हो जाते हैं स्पेलिंग। ठीक है, विद द लैटर व्यू। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिस्कस एसे, टिपिकल मैम इंट्रोडक्शन। हाँ, एक्सक्यूज मी मैम। मैम LATER LATTER मैम, इन दोनों में क्या फर्क है? लेटर होता है जैसे आई विल कम लेटर, यू गो, आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगी। और जी मैम। लेटर होता है पीछे, बाद वाला जो व्यू पॉइंट है। ओके लेटर होता है टाइम में, बाद में, मतलब लेट हो गया, तू लेट हो गया, ओके टी लेट। ठीक है, ओके ओके जी केम मैम। लेटर, वो लेटर है, लेटर। ये है लेटर, ए। वो ए की मात्रा है, ये डबल है, डबल ए की मात्रा है। ठीक है, ए यस और मैम। डबल क्या, मेरे को हिंदी में ये होड़ा कनौड़ा नहीं, कन्ना क्या, ये तो पंजाबी हो गई। दुलावा, लावा दुलावा, ये लावा है लेट, दुलावा लै, लेटर। अब ठीक है, पंजाबी। पंजाबी किसने बोला था? मेरे को पंजाबी, मेरे को हिंदी भी आती है, पंजाबी भी आती है अच्छे से पढ़नी, पर ऐसे बोलनी नहीं। अब कई बार बोलने में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, ऑल राइट। आई पर्सनली साइड विद द लैटर व्यू। तो ये हो गया डिस्कस इससे। अब हम करेंगे एग्री डिसएग्री इससे। ओके, इसमें क्या है कि आपने ना ये करना है पैराफ्रेज, और उसके बाद अगर आपने वन साइडेड जाना है, आई स्ट्रांगली एग्री टू, और या लिखो आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, या फिर आपने वाइल स्टेटमेंट डाल लेनी है। अगर आपने टू साइडेड जाना है तो आप कंसेशन दे दोगे। ठीक है, सम मैम पीपल बेटर बिलीव के लिए रहता है इनमें से। मैं ना आपको बहुत इजी मेथड बता रही हूँ, मैं डिफिकल्ट मेथड्स बता नहीं रही हूँ। सो बिल्कुल इजी जो होएगा, इट इज बिलीव्ड बाय सम। मैं मैं लेटर मीज फर्स्ट व्यू। नहीं नहीं, वो फॉर्मल, बाद वाला। बाद formal. वाला। जो फर्स्ट व्यू होता है वो होता है और फॉर्मर। और- यस यस। Form, और इसमें भी बच्चे पता है क्या लिख देते हैं? ये लिख देते हैं। formal. फॉर्मल क्या होता है? फर्स्ट। ना, फॉर्मर फर्स्ट होता है। फॉर्मल क्या होता है? मैं फॉर्मली फॉर्मल तैयार Formal. हाँ, फॉर्मल होता है जो तैयार होते हो, फॉर्मल ओकेजन होता है, कोई बर्थडे है, शादी है, इंटरव्यू है, वो फॉर्मल ओकेजन है। ये Official. ये फॉर्मर है। ठीक है, चलो। फॉर्मर इज द ऑपोजिट ऑफ लेटर। ओके मैम। इट इज बिलीव्ड बाय सम पीपल बिलीव की जगह इट इज बिलीव्ड बाय सम। ओके, दैट इट इज बेटर। अब बेटर के जगह हम कुछ वर्ड चेंज कर देंगे। दैट इट इज मैम गुड कर सकते हैं? यूजफुल। हाँ, गुड इट इज। बेनिफिशियल। इट इज गुड, गुड, गुड। गुड से तो बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि दो में कंपैरिजन है, बेटर तो डालना ही है। अब ओके बेटर नहीं डालना तो मोर वाला कोई वर्ड डाल दोगे ना। मैम ओके मैम। बेनिफिशियल यूज कर सकते हैं। हाँ, मोर बेनिफिशियल। हाँ, यूजफुल, बेनिफिशियल कुछ भी कर सकते हो। इट इज मोर यूजफुल। आप गुड नहीं डाल सकते हो। टू गेट एडवाइस, टू गेट एडवाइस का एडवाइस ही रहने दो। फ्रॉम एडल्टली। फ्रॉम द एल्डरली, एल्डरली कर दो। देन यंग पीपल। ठीक है, मोर यूजफुल टू गेट एडवाइस फ्रॉम द एल्डरली देन यंग पीपल। समझ गए? ये हो गई पैराफ्रेजिंग। अब मैंने जाना है टू साइडेड। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ओल्ड पीपल के एडवाइस, काफी जगह ओल्ड पीपल की एडवाइस जो है वो लेनी बेटर है, पर
कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ यंग पीपल की एडवाइस बेटर है। और मैं अपने पैरे में फिर डालूंगी अगर एडवाइस लेनी है रिगार्डिंग एनी टेक्नोलॉजिकल गैजेट और एनी लेटेस्ट वर्क ऑप्शंस या एनीथिंग दैट इज हैपनिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, बिकॉज उसमें यंग पीपल ओल्ड पीपल से ज्यादा अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। समझ गए? सो वाइल द एडवाइस It is of something like it is better to get older advice people to people compared to younger people. It will is be some that is more. better in many situations. There are Some that is many revising that it is more useful. to get advice from the elderly and young people. Then, while the advice of older people is better in many situations, there are many areas where Elderly the young people can give than better advice. younger than younger people. While the advice of older people in many situations is अब आप made. देखो मेरा बेटर वर्ड आया है बार बार, पर बेटर वर्ड पे ही ऐसे डिपेंड कर रहा है क्योंकि दो में कंपैरिजन किया हुआ है। वो आएगा ही मोर यूजफुल, एक जगह चेंज कर दिया फिर भी बेटर आ गया। ठीक है, हर बार आप वर्ड को चेंज नहीं कर सकते हो, आपकी रेपिटेशन चलती है। इट्स ओके, डोंट वरी। ओके, While the advice of इज इट क्लियर? ये हो गई आपकी इंट्रोडक्शन, टू सेंटेंस इंट्रोडक्शन। अब ये वाले ऐसे में देखो, ये यहाँ पे लिखा है इन सम कंट्रीज इट इज कॉमन फॉर विमेन टू position पार्टिसिपेट इन द is वर्कफोर्स the main area where the young people can get. In some countries, it is common for women to participate in the workforce when their children are young. What are the advantages and disadvantages of this trend? अब ये जनरल वाले ऐसे में ये लिखी होती है लाइन, एकेडमिक वाले में डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवे द डिसएडवांटेजेस लिखा होता है। बेसिकली एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे है, इसमें दोनों लिखने हैं, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। सो यू कैन से इन सम नेशंस, इन सम कंट्रीज की जगह कर दो इन सम नेशंस, Some इन सम parts of नेशंस women go to work even when their children are young. Young. मैम एक वर्ड होता है यूबिक्यूटस, वो भी कर सकते हैं हम यहाँ पे हाँ, कॉमन की जगह। यूबिक्विटस कहाँ पे यूज करना है? कॉमन की जगह पे मैम। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका ये मीनिंग ही नहीं है। आपको यूबिक्विटस का ubiquitous क्या means मतलब पता है? abundant. यूबिक्विटस का मतलब कॉमन पता है आपको? वो गलत मीनिंग है। Abundant, यस मैम। होता है, abundant होगा. नहीं नहीं नहीं, अबंडेंट भी नहीं है उसका मतलब, अबंडेंट भी नहीं आना। वो यूबिक्विटस का मतलब है जो चीज आजकल हर जगह दिख रही है। Okay. ओके, Okay. द मोबाइल Okay. फोन इज यूबिक्विटस नाउअडेज, हर किसी के हाथ में है। Okay. ओके, और ओमनी प्रेजेंट होता है जो हर जगह है पर दिखता नहीं है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। Yeah. जो चीज हर Omnipotent. जगह है पर दिख रही है दैट इज यूबिक्विटस। ओके मैम। ओके, गॉड इज यूबिक्विटस नहीं है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, बट द सेल फोन इज यूबिक्विटस, हर किसी के हाथ में दिख रहा है। Mm-hmm. ओके, और क्या चीजें हैं जो यूबिक्विटस है? Yeah. सोशल मीडिया का यूज। हाँ, वो यूबिक्विटस है, हो रहा है, पर यूबिक्विटस नहीं है। देखो, यूबिक्विटस का मैं आपको डिक्शनरी खोल के, यूबिक्विटस सिर्फ फिजिकल चीज को होता है हाँ क्या? वो जो दिख रही है हर जगह, उसके लिए ओके। यूबिक्विटस यूज करो बेटे। अच्छा. एक मिनट, मेरे को शेयर करने दो डिक्शनरी। यूबिक्विटस है प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर। द काउबॉय हैट्स आर यूबिक्विटस अमंग द मेल सिंगर्स। मेल सिंगर्स ऊपर काउबॉय हैट्स लेकर कर करते हैं। ओके, हिज यूबिक्विटस इन्फ्लुएंस, ये थोड़ा सा इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग दे दिया है, पर जो चीज हर जगह दिख रही है, अपीयर हो रही है, प्रेजेंट है, दिख रही है, उसके लिए यूबिक्विटस यूज करना, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। ओके,
The ubiquity of mobile phones means you don't really need a watch. The growing ubiquity of advertisements are ubiquitous, लिख सकते हो, हर जगह दिख रही हैं, साइन बोर्ड्स है, दिख रही है ना, टीवी पे भी दिखती हैं, ठीक है? Okay. So advertisements are ubiquitous, mobile phones are ubiquitous. In some nations. Okay. In some nations, women go to work even when their children are young, while there are a few disadvantages of women joining the workforce when their children are young, has a few while there are a few disadvantages of women joining when the children are young, okay, has a few here. While there are some disadvantages, okay, the advantages are far more. अब मैंने ना दिस ट्रेंड लिख सकती थी, पर दिस ट्रेंड जो है ना, वो ये फिर दिस और इट आ जाएगा. आई वुड रादर से कि आप दिस या इट जिसके लिए यूज कर रहे हो पूरा लिख दो खोल के, अगर लिख सको. अगर नहीं बन रहा आपसे, आपको लग रहा है आपका सेंटेंस बिगड़ रहा है, फिर दिस ट्रेंड कर देना. While there are a few disadvantages of this trend, the advantages are far more. फिर ये कर देना, समझ गए? वो इजी रहेगा, उसमें गलती के चांसेस नहीं है, बट ऐसे लिखना बेटर रहेगा, ठीक है? सो तो यहाँ पे भी ये फैक्टर हो रहा है, तो इट इज ट्रू that in some nations women go to work even when their children are young, while there are a few disadvantages of women joining the workforce um, when the children are young, the advantages are far more. Women with young children joining the workforce कर दो. ठीक है, अब पढ़ो सेंटेंस. While there are a few disadvantages of women with young children joining the workforce, the advantages are far more. That is it. That's all you need to do. मैम इसका कंक्लूजन भी लिखें. Conclusion वही होएगा that to sum up, I reiterate that women with young children in the joining the workforce has more benefits than drawbacks. That's बस. मैम इंट्रोडक्शन इतना काफी है जितना ये लिखा है आपने? हाँ बिल्कुल, इतना काफी है. इतने इंट्रोडक्शन से 7.5 बैंड तक मेरे बहुत बच्चे लाए हुए हैं. अ, अगर इसको आप लंबा करते हो, आप कर सकते हो लंबा भी, आप लिखना चाहो ज्यादा लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. मेरा ये एक्सपीरियंस है बेटे कि जो जी मैम. एवरेज स्टूडेंट है ना, जो मैं 5.5 6 से रेज करती हूँ, जिसको वो 7 7.5 ले आता है सिंपल लिख के, और वो इसमें जो लंबा करते हैं 4 गलतियां आ जाए, उससे बेटर है कि गलती के बिना छोटी इंट्रोडक्शन है. ठीक है Okay. मैम. समझ गए? बेसिकली ये फंडा है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये दिस इज अ रॉन्ग थिंग लंबा लिखना. मैं ये कह रही हूँ कि उसमें मैंने नुकसान होते ज्यादा देखा लंबी इंट्रोडक्शन में. मैंने बहुत बच्चों के मुंह से सुना है. मतलब एक तो मेरा स्टूडेंट था, वो पहली बार जब ऑस्ट्रेलिया गया था, उसके राइटिंग में 5.5 थे. 1 महीना उसने कोचिंग ली है, और सिंपल उसको उसका उसके मेरे को मैसेज जो आया ना, मैम 7 आ गए राइटिंग, मैम 7 किਵੇਂ आ गए, ऐसे वाली तो लिखा ही कुछ नहीं. पिछली बार ही ज्यादा लिखा सी. 5.5 के टाइम उसने ज्यादा लिखा था, अब उसने सिंपल लिखा, लिखा ही कुछ नहीं, 7 आ गए. एंड ही दैट वाज हिज एग्जैक्ट ऑडियो मैसेज, मैम 7 आ गए. मतलब ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग a 7 and he got a 7, राइट? बिकॉज ही थॉट कि मैं तो बहुत ही सिंपल लिख के आया, इसमें तो आएंगे ही नहीं, कभी भी नहीं आ सकते. Ma'am, is there any word count हाँ, वर्ड काउंट requirement for रिक्वायरमेंट है. specifically हाँ or हाँ, मैं बताती हूँ. नॉट लेस देन 250 वर्ड्स होता है. दे डोंट गिव द अपर लिमिट. no for specifically for introduction?
Nothing नहीं has. नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं ऐसा, टोटल ऐसे की वर्ड काउंट किया, Okay. नॉट लेस देन 250, बट आई सजेस्ट सेफ लिमिट इज 280 to 310 वर्ड्स। All right. ओके, Okay. ये भी मैंने नोट करा है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं, एक स्टूडेंट आए, ही वाज ए लेक्चरर इन एलपीयू हेयर, और बहुत अच्छी इंग्लिश थी। ही टॉक टू मी, ऐसे कैसे हो सकता है आपके साथ नहीं आए हो, मतलब मेरे को भी नहीं समझ आया। मैंने उनको एक ऐसे दिया, बहुत अच्छा, एक भी ग्रामेटिकल एरर नहीं, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, इतने अच्छे पॉइंट्स, ऐसे लिखा हुआ। 252 वर्ड्स का था। मैंने कहा इतना छोटा क्यों लिखा है? कहते मेरे पास तो मैम बहुत कुछ था लिखने का, पर मुझे लगा 250 से ज्यादा नहीं लिखना, मैं तो छोटा कर करके छोटा करा है इसको। एंड उसको मैंने बोला बस आप, तू जितना आप लिख सको ना 40 मिनट में लिखाना। 350 वर्ड लिख के आया, उसकी कोई गलतियां होती नहीं थी। 8 बैंड थे उस बार राइटिंग में। ओके, सो अगर आपकी मिस्टेक्स नहीं है, जितना मर्जी लंबा कर दो, अगर मिस्टेक्स होती है और प्रूफ रीडिंग का टाइम दे दो, फिर भी 280 to 310 वर्ड्स का कर दो, तब भी 7.5 बैंड तक आ जाएंगे। पर प्रूफ रीडिंग जरूर करना। आज ही इंट्रोडक्शन जो पढ़ी है उसमें कई मिस्टेक्स ऐसी ऐसी थी जो स्टूडेंट ने खुद निकाल लेनी थी, अगर उसको प्रूफ रीडिंग का टाइम अगर उसने दिया होता। ठीक है, अब ये वाला देखो, मोर एंड मोर कंपनीज आर अलाउइंग एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम। इज दिस ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट? अब पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट में आप वन साइडेड जा सकते हो और टू साइडेड भी जा सकते हो। वो स्टूडेंट जिसकी मैंने पढ़ी थी क्लास में, उसने वन साइडेड का लिखा है, वो करेक्ट है। अगर आप आगे ऐसे वन साइडेड बना रहे हो तो कुछ भी गलती नहीं है उसमें। ठीक है, बट इसमें भी टू साइडेड जा सकते हो। सो आप लिखो इट इज ट्रू दैट telecommuting has become very common nowadays, कर दो बस। वो मतलब तो वही है ना। इज इट गुड इन पैराफ्रेजिंग? टेलीकम्यूटिंग बड़ी कॉमन हो गई है। कौन सी कामों में टेलीकम्यूटिंग होती है? किसी के कपड़े की दुकान है, वो टेलीकम्यूटिंग करा सकता है अपने बंदों से? नहीं ना, सिर्फ आईटी जॉब्स में ही है ना, राइट? Yeah. और तो किसी जॉब में टेलीकम्यूटिंग नहीं हो सकती। मैंने घर में झाड़ू झाड़ू पोछे वाली को थोड़ी बोलूंगी तो घर से काम कर दे मेरे घर का, अपने घर में बैठे बैठे, वो थोड़ी कर सकती है। ठीक है, इट्स ओनली देयर इन दैट आईटी जॉब्स, राइट, टेलीकम्यूटिंग, जिसमें आप रिमोटली कुछ कर सकते हो। ठीक है, सो ये है, इट इज ट्रू दैट टेलीकम्यूटिंग हैज बिकम वेरी कॉमन नाउअडेज। ओके, while there are a few negatives of working from home, कर दो। the positives द पॉजिटिव्स आर फार मोर की जगह आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपने ये स्पेलिंग सही करके सीख लिए, फार सुपरसीड देम। ठीक है, अब ये सुपरसीड के स्पेलिंग बड़े यूनिक स्पेलिंग्स हैं, बिकॉज डबल ई की आवाज आ रही है पर सिंगल ई है। सुपरसीड, सीड में डबल SEED भी सीड होता है। ठीक है, पर ये SEDE सीड है। ये डबल साइड जा रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ जी, हाँ, ये टू साइडेड जा रहा है, क्योंकि मैंने लिख दिया ना थोड़े नेगेटिव्स हैं पर पॉजिटिव ज्यादा है। दैट मीन्स कि मैं दोनों लिख सकती हूँ अपने ऐसे में। फिर मैं वो ना पहला पहला सिंगल पहला साइड भी जा सकते हैं ना इसमें। सिंगल साइड में बिल्कुल आराम से जा सकते हो। मैं सिंगल साइड का ये वाला ऐसे नेगेटिव डाल के भी पूरा बना सकती हूँ, और पॉजिटिव डाल के भी पूरा बना सकती हूँ, और टू साइडेड जाके भी बना सकती हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव उसमें के भी पॉइंट बहुत है मेरे पास, पॉजिटिव के भी पॉइंट बहुत है मेरे पास, और टू साइडेड के अगर मैं दोनों के एक एक दो दो पॉइंट उठा लूँ तो टू साइडेड ऐसे भी बना सकती हूँ। नेगेटिव में ये है कि रिमोट वर्क के ना वो ऑफिस एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, तो ये बोरिंग हो जाता है, मतलब थोड़ा डिप्रेसिंग होता है अकेले बैठ के घर में। सेकेंडली, जो एम्प्लॉयर है वो भी निगरानी बहुत अच्छे से नहीं कर पाता कि उसका एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है। मैंने देखा है घर में कई लोग टेलीकम्यूटिंग करते हैं, तो कोई और घर के काम है तो वहीं बैठे बैठे उनके पास बैठे अपनी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, साथ साथ ये कर रहे हैं, ना उधर जस्टिफाई कर रहे हैं ना इधर जस्टिफाई कर रहे हैं, ये बीच में
कुछ भी कह के टाइम ऑफ ले रहे हैं, स्टैगर्ड आवर्स वर्क कर रहे हैं, तो ये सुपरविजन बहुत डिफिकल्ट होती है। फिर एक ऑफिस जो आप हेल्प ले सकते हो अपने सीनियर एम्प्लॉयज की ऑफिस में, वो ऑफिस एटमोसफियर वाला एक पॉइंट है। दूसरा, ये तीसरा पॉइंट है कि घर में टेंशन होती है। आप काम कर रहे हो, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप कह रहे हो भी प्लीज इनको चुप कराओ, मैं काम कर रहा हूँ। समझ गए? वो एक घर में एक कॉर्नर आपको दफ्तर के लिए बनाना पड़ता है, डेडिकेट करना पड़ता है, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव्स हो गए। पॉजिटिव्स तो फिर आप जो है इससे तीन तीन पैरे बना लो इन पॉइंट से, बड़ा अच्छा इससे बन जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव्स जो है, पॉजिटिव तो है ही बहुत बेसिकली ज्यादा। जितना पॉइंट हमारे पास है उसके हिसाब से प्लान करना है, बिल्कुल उसके मतलब हिसाब से प्लान टू करना साइड है। जाना है। हाँ, वन साइड चल जाओ, टू साइड चल जाओ, अगर पॉइंट्स कम है तो टू साइड चले जाओ। ओके। हाँ, लास्ट ऐसे ये है प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे। इट इज ट्रू that most people it is true that most people spend। मैं ना ये वर्क वाला नहीं, मैं मेरे को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आ गई, मेरे पापा ने सुनाई थी मुझे। कहते एक आदमी ना बेड खरीदने गया। ये तब वो यूएस में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे गए थे, ये सिक्सटीज अर्ली सिक्सटीज की बात है। तो कहते वो ना बेड खरीद रहा था, तो उसने बेड का पूछा कि ये कितने का है, तो वो दुकानदार कहता है $2000। कहता है $2000, मेरे को तो कोई सस्ता दिखा दे, मुझे इतना महंगा बेड नहीं लेना। तो आगे उस बंदे ने पता है क्या जवाब दिया? कहता है सर, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप एवरी डे? कहता 8 hours। कहता 1/3 ऑफ योर लाइफ यू हैव टू स्पेंड ऑन दिस बेड एंड यू से इट इज कॉस्टली। इमेजिन। अब देखो, ऐसे ही काम का है जो मेजर पार्ट ऑफ देयर एडल्ट लाइफ एट वर्क है ना, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम दे द गिव वर्क। प्रायोरिटी टू comfort and हाँ, as it is true that most people spend a lot of time in the workplace, so so ये अगला सेंटेंस ही बना देती हूँ। therefore it therefore job satisfaction therefore job satisfaction is an essential is an essential element essential element थिंक नहीं कर is सकते, essential। ज्यादा हो जाएंगे। therefore job satisfaction is essential um, for their um, well-being। okay, फॉर मैम ऐसे कर सकते हैं, फॉर देयर ओन वेलबींग। हाँ, फॉर देयर ओन वेलबींग भी कर सकते हो। फॉर देयर भी आ गया तो ओन की जरूरत भी नहीं है, फॉर देयर वेलबींग। ठीक है, अब आप ओके मैम। देखो इन दिस ऐसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ बेटे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस द फैक्टर्स which lead to job satisfaction दूसरे का जवाब भी देना है ना। आई बिलीव that it is not very practical to expect job satisfaction for all workers।
अब उसके रीजंस आप अंदर डालो, बिकॉज इंट्रोडक्शन ऑलरेडी लंबी है ये, ठीक है। सो यू विल नॉट पुट एनी अदर, एंड दिस इज अ गुड इंट्रोडक्शन। यू जस्ट हैव टू टेल द एग्जामिनर कि आपने उसको उस एसे के अंदर क्या बताना है, और कंक्लूजन में सिर्फ यही लिखना है दोबारा, दैट देर आर मेनी फैक्टर्स विच लीड टू जॉब सेटिस्फेक्शन, बट इट इज नॉट वेरी easy to get job satisfaction for all workers. That is it. That's all you have to write. Just do some word play. थोड़ा इधर उधर change कर दो. That is all that is needed. I hope this class is अब ये क्लियर हो गया। सारे एसेस वन वन टाइप के चुने, आपको ये भी पता चल गया कि कितने टाइप के ऐसे आते हैं। You can say something if you've not come to know. You can say no. कल भी है हाँ, बताओ सुफियान। tomorrow also there will be any exercise like this. अच्छा ठीक है, कल भी एक ऐसी एक्सरसाइज करा दूंगी। मैं अभी कोशिश करूंगी आज डाल दूं, आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। और यस फिर मैम। बाद में उसकी फीडबैक करा देंगे, ठीक है। दैट इज इट। मैं एक एक ऐसे हर टाइप का दूंगी, आप उसकी इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन। सिर्फ चलो, इंट्रोडक्शन। हाँ ठीक है। और इंट्रोडक्शन शेप्स योर ऐसे, अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छी लिखनी आ गई ना, आपको बहुत समझ आने लग जाएगा ऐसे का। बस एक ट्रिक कर देंगे। हाँ ठीक है। अब मैं एंड कर दूं क्लास, ठीक है। अब मैं रीडिंग नहीं करा रही हूँ बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू लेट नाउ। यस मैम, यस मैम। ओके देन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी 1.5 घंटे से ऊपर ऑलमोस्ट, Like, ठीक है। this is actually nice. We हाँ, can improve our attention इट span वाज also. ए इट वाज ए मिक्स्ड बैग क्लास, है ना। स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, लर्निंग न्यू वर्ड्स, एसे हैंडलिंग, राइट। यस मैम। हाँ, इससे मैम डिफरेंट लूज, चीजें सीखी आज हमें। होमोफोन्स, और इंटरेस्टिंग लूज वाला, लूज तो लूज बहुत बच्चे गलत करते हैं, वो लूज। अब यस मैम। आपने कोई गलती नहीं करी आंसर्स में, सबने। दैट मीन्स बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ गया वो पॉइंट। Ma'am, tomorrow will be speaking class. टुमारो स्पीकिंग है, साथ में मैं थोड़ी ये स्पेलिंग्स रूल्स वगैरह करा दूंगी, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, तो बेसिकली मतलब लर्निंग होनी चाहिए ना इन क्लासेस में, लाइव क्लासेस में। दैट इज हैपनिंग इन एन इंटरेस्टिंग एंड फन वे, राइट। ओके, बाय Thank you, ma'am. बाय बाय, सी यू ऑन। मैं जो इंट्रो मतलब कितने लाइंस का होनी चाहिए? लाइंस की कोई वो नहीं है, बस आपकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होनी चाहिए, विच शुड कन्वे कि आपके ऐसे में क्या आना है। यस ज्यादा मैम। लंबी इंट्रोडक्शन मत लिखना, ज्यादा यस। लंबी में उतनी गलतियां भी होती है। पर आप करके देख लेना, आपको जब फीडबैक मिलेगी, अगर आपकी सही हुई लंबी इंट्रोडक्शन भी, तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। दैट इज इट। ओके। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day. ओके, बाय।